नमस्कार, मैं अनिल यादव और आज फर्रुखनगर नगर पालिका चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 4 कहे या फिर ढाणी चांद नगर, यहाँ पर हम पहुंचे हैं। आकांक्षा जी जो कि वार्ड नंबर 4 से पार्षद प्रत्याशी है, ज्ञानचंद जी की बेटी हैं और पापा भी सक्रिय रहे राजनीति में। इन सभी मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। अपने ही गांव में कहेंगे कि वार्ड नंबर 4 से बहुएं तो और भी हैं या बेटे और भी हैं जो पार्षदी का चुनाव लड़ रहे होंगे, लेकिन गांव की एक अकेली बेटी है जिसने अपने गांव के लिए विकास कार्यों में अग्रसर होने की कोशिश की है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार सर। सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन कितनी है? सर मैंने बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। जी, तो फिर राजनीति में आने का मुख्य विषय? सर इसकी प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली है जो अभी एससी मोर्चा भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं। जी। वो उन्होंने किसी पद पर न रहते हुए भी हमारे वार्ड के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है जी। उन्हीं को देख के मुझे इस फील्ड में आने की प्रेरणा मिली है। नहीं, आप अभी ऑफ कैमरा कह रही थी कि भाई यूपीएससी की तैयारियां भी करनी है। मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने 2 अटेम्प्ट सिविल सर्विसेज में दिए हैं जिसमें मेरा जीएस क्लियर हुआ है। सीसैट मेरा एक बार 1.6 नंबर से रह गया था, इस बार मेरा 0.47 से रहा है। जी, तो समाज के कार्य करने में रुचि है, चाहे फिर वो जी सर, वो भी सरकारी जॉब हो या यूपीएससी के थ्रू भी हम अब उसके अंदर भी हमारा वर्क फील्ड वर्क ऐसा ही होगा कि हम लोगों से इंटरेक्शन करेंगे और इसमें भी हमारा वर्क उसी टाइप का होगा। जी जी। तो अभी पापा जी भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उपाध्यक्ष भी हैं और आप इसी गांव में पली बड़ी हैं, इन्हीं लोगों के बीच में रहना है। आपके विरोध में या कहेंगे कि भाई आपके प्रतिपक्ष में और भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो क्या अनुमान रहेगा गांव की तरफ से? बेटी को सपोर्ट करेंगे या बहू को सपोर्ट करेंगे? क्या लगता है आपको, अंदर की फीलिंग्स क्या है? पहली बात तो ये कि जितने भी कैंडिडेट मेरे ओपोजिशन में खड़े हैं सारी भाभी हैं मेरी, सबसे मेरे अच्छे रिलेशन हैं और ये इलेक्शन तो वही बात है कि थोड़े दिन के होते हैं, फिर तो सबको एक फैमिली की तरह, पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता है। तो गांव वालों से तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं उनके बीच में ही पली बड़ी हूँ, यही मेरा जन्म हुआ है, तो मैं बस उनसे यही आशा करती हूँ कि उनकी बेटी हूँ मैं, वो मुझे अपना आशीर्वाद दे। उनकी बेटी जीतेगी तो उन्हीं का नाम रोशन होगा और गांव का नाम रोशन होगा, पूरे फर्रुखनगर का नाम रोशन होगा। तो बस तो आपकी जो भाभियां आपके विपक्ष में उठी हैं, तो आपकी भाभियों से बातचीत नहीं हुई कि भाई आप हमारे खिलाफ इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हो, भाई कोई अपने परिवार के दबाव में हो गया किसी प्रकार से, तो आप तो अकेला भी मिल सकते हैं उनसे, क्योंकि ननद भाभी का तो रिश्ता थोड़ा नजदीकी रहता है। मेरी सभी से अच्छी तरह से बात हुई है। हम जैसे कमेटी में जाते हैं तो भी वो मेरे साथ अच्छे से, मतलब खूब अच्छे से मिलके बातचीत करती है। उनका बस कहना यही है कि भाई तू जीतेगी तो हमारी ननद जीतेगी, हमारा गांव का नाम रोशन होगा, हम सब बहुत खुश होंगे। वो भी मुझे आशीर्वाद देते हैं। जी, प्रत्याशी भी आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनसे तो बहुत सपोर्ट है। भैया जो हैं, सुमन भाभी जो मेरी कैंडिडेट हैं अपोजिशन में, वो भैया तो उन्होंने तो बहुत पहले ही मुझे आशीर्वाद दे दिया था कि मेरी बहन जीतेगी तो मेरा नाम रोशन होगा। अगर गांव आपको चुन लेता है या एक तरफा भी ऐलान कर देता है चलो ठीक है कोई बात नहीं बेटी इनको बनाएंगे हम, तो पहला विकास कार्य क्या करेंगे आप इस गांव के लिए? सर हमारे जो गांव में प्राइमरी स्कूल है वो मेरे पिताजी के टाइम से ही ऐसा का ऐसा ही है। ना उसमें बाउंड्री बनी हुई है, ना उसमें लाइट्स की प्रॉपर व्यवस्था है, ना पानी की इतनी प्रॉपर व्यवस्था है। तो मैं सबसे पहले शिक्षा को महत्व दूंगी इस कार्य में। मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करूंगी कि मैं हमारे गांव के बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई में, उनके विकास के लिए मैं अपने गाँव में थोड़ा, गाँव के स्कूल में थोड़ा सा विकास कर पाऊँ। तो काफी पिछड़ा पड़े गाँव के स्कूल में, क्योंकि 5th का स्कूल आज के समय में बहुत कम गाँव में है देखने को जो मिल रहा है। 8th तक का तो लगभग है, 8वीं तक का तो स्कूल लगभग गाँव में हो चुका है। तो पहली प्राथमिकता चलो स्कूल की रहेगी, उसके बाद क्या करना चाहोगे? उसके बाद सर एक सामुदायिक केंद्र की मैं सोच रखती हूँ कि हमारे गांव में एक सामुदायिक केंद्र बने जिसके जैसे अभी गांव में कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो तो हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों को, मेरे चाचा ताऊ, मेरे भाई बहनों को उसके लिए परेशान ना होना पड़े, जगह की उनको कोई ऐसी, उनको प्रॉपर व्यवस्था मिले जगह की। तो मैं सामुदायिक केंद्र के लिए भी सोच रखती हूँ। एक बार फिर दोबारा कहना चाहेंगे गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहोगे?
मैं गांव के लोगों से बस यही कहूंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई बहन, मेरे चाचा ताऊ हैं, तो मेरा आपसे बस यही अनुरोध है कि आप अपनी बेटी को अपनी कीमती वोट रूपी आशीर्वाद दें और अपनी बेटी को विजयी बनाएं। मैं अगर जीतूंगी तो ये मेरी जीत नहीं होगी, ये आप लोगों की जीत होगी। आपकी आपकी बेटी है, आपके गांव की बेटी है, पूरे फर्रुखनगर की बेटी है, तो ये आप सभी की जीत होगी। और जैसा कि हमारे मोदी जी कहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसी की तरफ मैंने ये कदम उठाया है कि मुझे देखकर बाद में भी और बच्चियों को गांव अपनी बेटी को भूलेगा नहीं, कहीं ना कहीं गांव अपनी बेटी को नहीं भूलेगा। जी सर, मैंने आज तक अपने यहाँ फर्रुखनगर के आसपास के एरिया में भी मैंने किसी लड़की को ऐसे स्टेप उठाते हुए नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि मैं अगर मुझे चाहे जीत ना भी मिले, लेकिन मेरे को देख के बाकी बच्चों के मन में ये प्रेरणा हो कि हम भी इस ओर कदम बढ़ाएं और हम भी अपने गांव के लिए, उनकी गांव में थोड़ी सी सुविधा के लिए, हम विकास कार्य के लिए, हाँ बिल्कुल, वो भागीदारी उसमें दें। जी, आप लोग अभी मेरे साथ मौजूद थे आकांक्षा जी के कार्यालय पर, इनके ऑफिस पर, इस गांव में ढाणी चांद नगर, या यूं कहें कि वार्ड नंबर 4। इन्होंने अपने गांव से भी अपील की है, अपने भाइयों से भी अपील की, सभी बातें इनके साथ हमने साझा भी की कि गांव में क्या करवाना चाहती है। अभी गांव को तय करना है कि भाई वो बेटी को चुनेंगे या बहू को चुनेंगे, वो तो गांव ही तय करेगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।